ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 24 और पहले अध्याय का 25 और 26 और 27वां श्लोक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 26, 27। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कौन से ऐसे श्लोक है जिससे ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में कलयुग के अंत में जो देह के संबंधी है वही सबसे बड़े दुश्मन है। कौन से ऐसे श्लोक है जिस आधार से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि देह के संबंधी जो है वो कलयुग अंत में ही वास्तव में सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए माता जी। 9797। हाँ जी, बताइए उत्तर माता जी। हेलो, हेलो, हेलो बहन जी। उत्तर हेलो। बताइए माता जी। हाँ जी, उत्तरा। बहुकुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सब पे मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके संधु विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए यह हेलो, हेलो, इसके अलावा भी कोई ऐसा एक श्लोक बताइए जिसमें ये बात स्पष्ट हो जाती हो कलयुग अंत में सभी संबंधी जो है वही दुश्मन है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। श्लोक 1 का 26 है, 27 में भी बोला है, 24 और 27 में। तत्रा पश्या स्थिता स्थिता पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यत्मा तुला भ्रातृ पुत्रा पुत्रा सखी सखी तथा ससुरा स्पृहद सेव सेनयोरो भयोरोपि। इसके पहले श्लोक कभी पढ़ा है? पढ़ा है बहन जी, ये थोड़ा कड़ा है। ठीक है, हाँ बताइए आगे। धर्म युद्ध में खड़े हुए पितृपक्ष की आसुरी धर्मों के बीज
पूर्वजों को उसी तरह से पार्थ विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपिता रूप बाबाओं विद्वान आचार्यों पुत्रों को माताओं को भाइयों को पौत्रों मित्रों ससुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को भी स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहाँ देखा। तो ये जो सगे संबंधी हैं और मामा चाचा काका ताता जो भी सगे संबंधी है सब दुश्मन है। कोई हमको ज्ञान लेने के लिए ही सहयोग नहीं कर रहे हैं या साथ नहीं दे रहे हैं। सब दुनिया वाले धंधे धोरी में अंधे हुए पड़े हैं, सब अज्ञान के अंदर में पड़े हुए हैं, इसलिए सब दुश्मन है। ठीक है माता जी। ओम शांति। बहन जी। अभी अगला प्रश्न, 10वें अध्याय में जो श्लोक हमने पढ़ा है उनमें किन किन विभूतियों के नाम आए हैं? वैसे नाम बिना देखे बताने होंगे। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, 10वें अध्याय का जो श्लोक पढ़ा है, जो आज के टेस्ट में है 24वां श्लोक, उसमें जिन विभूतियों के नाम आए हैं वो बिना देखे बताने हैं। फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 21,753 मधुबन। नाला सुपारा। हाँ जी। विभूतियों के नाम पूछे बहन जी। हाँ जी। इसमें बताया बृहस्पति में देव हूँ और कार्तिकेय में सरोवर हूँ और विशालतम ज्ञान सागर हूँ। एक बार फिर से बताइए। देवों में बृहस्पति देव हूँ और कार्तिकेय में सरोवर हूँ और ज्ञान सागर विशालतम ज्ञान सागर हूँ। गलत है। हाँ जी। गलत है आपने जो उत्तर बताया। नाम आपने ठीक लिए, लेकिन जो वाक्य की जो रचना है उसमें गलतियां है। हाँ जी। आप एक बार फिर से अर्थ पढ़िए और फिर बताइए, तब तक किसी और का फोन अनम्यूट करते हैं। अच्छा ठीक ठीक है भैया। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। ओम शांति। 23676। हाँ सबका मुखिया। हाँ माता जी। हाँ बताओ। वेद में सामवेद है और वासुदेव में वासव वासुदेव मरुत है। इंद्रिया में हनुमान हूँ। प्राणिया में चैतन्य शक्ति हूँ। माता जी, आज के टेस्ट में 10वें हाँ अध्याय जी। का 24वां श्लोक है। हाँ हाँ ठीक। बताओ। तब तक आगे किसी का और का फोन अनम्यूट है? पूरा माता जी आप पूरा रुकिए थोड़ा। हाँ ठीक है। जिनका पहले फोन अनम्यूट था हेलो। आप बताइए। हेलो। हाँ 8776। हाँ जी। इसमें है कि पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, बिना देखे सेनापति बता रहे या देख के? हूँ बिना देखे। ठीक है। पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ और सरोवरों में
सागर हूँ। 10 का 24वां। ठीक है, आप लाइन में रहिए थोड़ी देर, 1 मिनट। जिनका पहले अनम्यूट था नाला सोपारा से। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ बहन जी। पतियों का पति सदगुरु बृहस्पति देव हूँ और कार्तिकेय और सरोवर में सागर हूँ। ठीक है, अभी भी एक उत्तर गलत हुआ। सेनापतियों में कार्तिकेय और हाँ सरोवरों में ज्ञान सागर। जल का विशालतम सागर। ठीक है, ओम शांति। माता जी, उड़ीसा से जिनका हाँ फोन जी, अनम्यूट था, माता जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। बीच में आपको इसलिए रुकाया ताकि आप हाँ, उतनी देर में पढ़ सके। ठीक है। ठीक है माता जी, आप पढ़िए, फिर केरला पे दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आप पढ़िए अच्छे से, फिर अनम्यूट करती हूँ। अभी सतना से जिनका अनम्यूट था फोन, बृहस्पति के बारे में हमने पॉइंट में जो बात समझी है वो पॉइंट बताइए। बृहस्पति के बारे में यही बताया कि अंत में महाविनाश के समय सभी ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, वो आपस में टकराते हैं और उनमें जो सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है वो अंत में विजयी होता है और बाकी सभी ग्रह समाप्त हो जाते हैं। तो बृहस्पति माना पतियों का पति, शास्त्रों में उसे प्रजापति कहते हैं, अज्ञान में फिर प्रजापिता कह दिया है। तो अभी भी वह शूटिंग चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। ओम शांति। ठीक, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 14,487। 487। 8 लास्ट 7 का सुनाई नहीं दिया। 7 8 8 7। 7 ठीक 8 है, 7 मधुबन। बालेश्वर। ठीक है, बताइए। मैंने बृहस्पति सबसे जारी सूची विकल्प होता है। 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। जड़ ग्रह का बात नहीं है, इस चैतन्य ग्रह का नक्षत्र है। आपस में टकराते माने आपस में एक दूसरे से सिद्धांत में अंत में टकराते हैं। ये कहते हैं, ये बात कहते हैं, वो कहेंगे, ऐसी नहीं कहना है। ज्यादा से मजबूत मजबूत वर्जन होगा, ज्यादा से पावरफुल भी होगा, वही बचेगा, वही सबसे नष्ट पुष्ट हो जाएगी। 9 ग्रह में सबसे भारी बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति का पति का शास्त्र में कहते प्रजापति कहते, शिव बाबा कहते प्रजापिता, शास्त्र में दक्ष प्रजापति भी कहा जाता है। सतगुरु भी पाठ बजाते हैं। बृहस्पति का पाठ बजाने वाला जिनका भगवान मुकर रथ में मिला है, उसको डरना का कोई बात नहीं है, इसलिए भारी पड़ जाता है। भारी पड़ना माने एक कारण से ग्रह टकराते हैं, उनका टकराने असर नहीं पड़ता है। बाकी बाकी ग्रह नक्षत्र टकराते खलास हो जाता है। अभी टकराने का अंदर अंदर जारी किसी कह दे शीतलता को। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दीदी। 8589 दीदी। हाँ जी। क्या बताना दीदी? विभूतियों के नाम जो आज के श्लोक में है, 10वें अध्याय के 24वें, बिना देखे बताना है। ठीक है दीदी। पुरोहितों में सबका मुखिया बृहस्पति देव और उसमें
से उससे कर्तिकाओं से पोषित जो कार्तिकेय और सरोवरों में ज्ञान जल का महासागर। ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपने नोट किया है तो बताइए। पॉइंट तो दीदी ये किया था कार्तिकेय के लिए बाबा ने बताया, जो छह कृतिकाओं से पोषित है। वो कर्नाटक में जाकर सेवा करता है और ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है। आदि के जो चार धर्मों के बीच थे उनमें से है, एक है। और छह माताओं से इसकी उनका पालन पोषण होता है। ठीक है माता जी, ओम ठीक शांति। है, शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, प्रश्न क्या दीदी? 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिन विभूतियों का नाम बताया है बिना देखे बताना है। दीदी उसमें ये कहा कि मैं पतियों का पति हूँ बृहस्पति, और कार्तिकेय हूँ मैं सेनापति, और मतलब जितने भी सागर हैं सरोवर हैं उनमें मैं ज्ञान सागर हूँ सबसे बड़ा। ठीक है, तो श्लोक बताइए माता जी। श्लोक दीदी यही है इसका 24वें का, हाँ जी, हाँ जी, 10वें का हाँ जी, 24 दीदी। हाँ जी, इन दिन दी पढ़ दो दीदी। हाँ पढ़िए। पृथ्वीश्वर पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सदगुरु हूँ बृहस्पति देव मुझे जान। मैं ज्ञान शास्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 सप्त ऋषियों की कार्तिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणी पति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। दीदी वो मुरली पॉइंट याद है? बताइए। जैसे कि बाबा ने कहा है ना कि वैसे तो स्थूल सागर की भी गहराई नहीं नापी जाती, बहुत गहरा हुआ है, लेकिन बाप तो बहुत ये ज्ञान सागर है भाई, इसका तो बिल्कुल ही था नहीं नापी जा सकती। जैसे कि कया भी जावा है कि सारी धरती को कागज करूं और कलम करूं बन रहा है, सारे सागर की स्याही बनाऊं और सारे जंगल की कलम और सारी धरती का कागज, फिर भी गुरु का ज्ञान लिखा नहीं जाता भाई, सागर का को लिख नहीं पा इसकी था को नाप नहीं पाते। तो ये 3 हिस्सों में फैल रहा है और प्रकृति तो सारी उसमें समाई हुई है। बाप तो ज्ञान सागर और माता धरणी है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन हेलो। अनम्यूट है? हाँ माता जी, हेलो। पढ़ लिया माता जी आपने? हाँ पढ़ लिया। बताइए। हाँ, जो 10,024 में बताया। ये जो मुखिया, सबसे मुखिया बृहस्पति है, और सेनापति में कार्तिक है, सरोवर में सागर है। ठीक है माता जी, ओम शांति। इंसान। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? जो पॉइंट्स बाकी है उसमें से कोई भी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। हेलो। ओम ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ, 25407। हाँ जी, यूसीडी नंबर 317। पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सदगुरु बृहस्पति है। सारी सृष्टि में विप्लव होता है, नौकरियां वापस में ठकरा ठकरा लेते हैं। वो तो चंद्रमा को समझ लेते। वो चंद्रमों की बात नहीं है। पहला किया चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। नवग्रहों में बड़ा से बड़ा बृहस्पति
शिव बाब को प्रजापिता कहा कहते हैं। दक्ष प्रजापति है, वास्तव में वही सदगुरु है। राष्ट्रपति का पाठ बजाता है। भगवान का संगठना मिला हो, मुकर्रर रथ से डरने का बात नहीं है। उनके चक्कर के ऊपर असर नहीं पड़ता है। बाकी नक्षत्र खलास हो जाते हैं। अभी भी टकरार अंदर अंदर जाते हैं। उसे कहते हैं कीचक। आपको पतियों थोड़ा का सा पति कहीं बृहस्पति। कहीं हेलो हेलो माता जी। कहीं कहीं आपको हिंदी समझने में गलतफहमी हुई है। जहां आपने ओ, राष्ट्रपति समझा वो बृहस्पति है, और जहां अच्छा अच्छा। संगठन आपने समझा वहां पर भगवान का संरक्षण मिला है। मतलब भगवान की हाँ छत्र छाया है, तो उसे हाँ डरने की कोई बात नहीं होती है। भले 9 ग्रहों के आपस में टकराट होती हो, लेकिन भगवान की हाँ उनके ऊपर बृहस्पति के ऊपर छत्र छाया है, तो इसीलिए हाँ बताया कि उनको डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो शीत युद्ध है हाँ वो अंदर हाँ अंदर मतलब संगम युगी शूटिंग की बात बताई, वो चलते रहता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। रोल हेलो नंबर? ओम शांति। 9572 हाँ जी। मधुबन? लातूर। हाँ जी। यही प्रश्न ना दीदी, विभूतियों के नाम। हाँ, विभूतियों के नाम और जो हाँ पॉइंट बाकी है उसमें से कोई भी हाँ एक पॉइंट हाँ बताइए। हाँ हाँ। तो इसमें इसमें बृहस्पति है, और सेनापतियों में कार्तिकेय है, और सरोवरों में सागर है। ठीक है माता जी। पॉइंट पॉइंट? बताती हूँ। तो हाँ बताती हूँ। जो देवताओं में बड़ा है, बड़ा बच्चा ठहरा, और वो शंकर गणेश कार्तिक ये भी बच्चे हैं ना। तो गणेश नाम ज्यादा, गणेश है वो उसमें ज्यादा ज्ञान है। और ब्रह्मा ब्रह्मा का पाठ गणेश का है। कार्तिकेय का पाठ दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करता है ज्ञान का और धर्म का। इब्राहिम माना विदेशी धर्मों का, इब्राहिम बौद्ध क्रिश्चियन है, उसका नाम कार्तिकेय दिया है। 6 माताएं है उसकी पालना करती है। तो इब्राहिम बौद्ध सन्यासी, ये इब्राहिम बौद्ध इस इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, तो ये 6 धर्म के संस्कार उसमें समा जाते हैं। वह कार्तिकेय जब युद्ध होता है देवताओं और असुरों का, तो कार्तिकेय सेनापति का पाठ बजाता है। तो आसुरी युद्ध, हिंसक युद्ध करते उनमें कार्तिकेय सेनापति है। वह निवृत्ति मार्ग का धर्म है, प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। 6 धर्म का मुखिया है, विदेश में प्रचार प्रसार करता है, लेकिन उन धर्मों में पालना करने वाला कार्तिकेय, भीष्म पुत्र कहो, गंगा पुत्र कहो, सन्यासियों में मुख्य भीष्म पितामह है। जो ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता बाद 4 धर्म पुत्र पैदा होते हैं। एक देवी देवता धर्म का बीज है, बाकी है विदेशी 3 बीज। उसमें कार्तिकेय ज्ञान की टिक टिक करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कार्तिकेय। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? रोल नंबर 17083।
मधुबन। बाबा मुरली बोले हैं, वही मधुबन जगराओं। हाँ जी। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, क्योंकि सब नदियां, तालाब, पोखरे, गलीचियों सब सागर में ही मिलते हैं। मनुष्य तो अनेक नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में सागर एक ही है। क्योंकि क्योंकि द्वापर से हर धर्म वाले अपने अपने धर्म खंड बनाते हैं, तो सात सागर कहते हैं। वास्तव में सात सागर जब प्रलय के समय जब होता है तो सात सागर एक में ही समा करके एक ही बचता है। ठीक है, ज्ञान श्लोक सागर है। बताइए। पॉइंट श्लोक हो गया, पॉइंट आपका पूरा हो गया। हाँ, दीदी श्लोक बताऊं? हाँ जी। श्लोक है क्रोध क्रोध क्रोधसाम या मुख्या मां विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहम कंद सरसाम असीम सागर। इसका अर्थ है कि पृथ्वी, पढ़ के बताऊं दीदी या शॉर्ट में बताऊं? अर्थ पढ़ पुरोहितों में, लीजिए। हाँ, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीश्वर पुरुषों में सबका मुखिया बृहस्पति देव मुझे जान, मैं सेनापतियों में कार्तिक और सरोवरों में सागर हूँ। इसमें मुख्य भाव बताया है कि जो पुरोहितों में जो है वो बृहस्पति देव हैं, और सेनापतियों में कार्तिक हैं। कार्तिक कहते हैं, और तालाबों में सागर हूँ। ठीक। अगला प्रश्न है, मोह के कारण ही सबसे ज्यादा दुख होता है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे? ये जो धर्म युद्ध है या महाभारत युद्ध जो है, इसमें मोह ही सबसे बड़ा विघ्न है, ये बात श्लोक के आधार से कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? हाँ, बच्ची नहीं हो, नदिया फुलिया गांव से बात कर रही हूँ, मधुबन ठाकुर नगर। ठीक है। तो पहला अध्याय का 26वां श्लोक, ये श्लोक में ही आती है ये बात। तो कैसे? बाबा ने, हाँ, 20 में बाबा ने बोला है कि अपन को स्टार समझेंगे, देही अभिमानी रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। देव समझेंगे तो देह के संबंधों भी याद आवेगा, देह के पदार्थ भी याद आवेंगे, एवं सारी देह की दुनिया भी याद आवेंगे। तो देहवान आने से बुद्धि भटकती है। निराकार धाम में देहोती होता ही नहीं, वहाँ तो सबका जाना ही है। जब देहो अभिमानी बनते हैं तो यह दुनिया, मित्र, संबंधी आदि सब भी याद आती है। ठीक है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। और एक श्लोक में भी इसी तरह सा उल्लेख बताया हुआ है, जो मोह के कारण ही, जैसे अर्जुन दुखी हो रहा है सबको देख करके, तो वो मोह ही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ की अवस्था को भी डाउन करने के निमित्त बनता है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 14579। हाँ जी। उसके लिए श्लोक है, श्लोक 24। अर्जुन मोह के कारण ही तो युद्ध करने को नहीं कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे बड़े काका है। तो नहीं आएगा, श्लोक आ सकता है इसमें।
दीदी दो का वो एक का 24 तो है लेकिन एक का 26 तो है, लेकिन फिर हाँ ये आ सकता है ना, एक का 8वां। आज के टेस्ट में 26 और 27 दो श्लोक है। वही बताने हैं क्या दोनों में? अच्छा, और 27 में भी बाबा बताते हैं माना कि ये मोह के कारण ही वह मित्र संबंधियों तरफ उसकी बुद्धि भटक रही है। अज्ञान के कारण ही मोह में फंसा हुआ है, क्योंकि देह तो नश्वर है और देह नश्वर होने के कारण आत्मा तो सदा ही अजर अमर रहती है। यह उसे जब पता चलेगा तो वह मोह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को यही बात अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रही है और भगवान उसे वह ज्ञान से समझा रहे हैं। तो इसके लिए गीता में श्लोक आया है, तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधुत अव्यवस्थितान कृपया परया अविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत माना तू शोक मत कर, ये सब सगे संबंधी बड़ी तू जो उन पर दया कर रहा है, लेकिन ये तो अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो अधर्म हमारे माना अधर्मी हमारे दुश्मन ही है, जो गलत करता है। अर्थ गलत बता रहे माता जी आप, अर्थ तो श्लोक में कुछ अलग है, आप अर्थ पढ़ के बताइए। वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सभी सगे संबंधियों को भाविक हृदय से समीक्षा करके उन सब में मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ है। उनसे सन्निध्य विनाश की स्मृति से विषाद करते हुए यह बोला, माना ये सब मरे जाएंगे। उसे लगता है कि मेरे काका मामा चापा यह सब नहीं रहेंगे, तो इनमें मोह उन्हें आ रहा है कि वह सब नहीं रहेंगे, तो फिर मेरा युद्ध करने मैं इसीलिए युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि यह सब मरने वाले हैं। उनकी विनाश को ही वह विनाश में ही माना उनके शरीरों का विनाश हो जाएगा। इसी से वह मोह में आकर उसकी बुद्धि भटक रही है। ठीक है माता जी, ठीक ओम है, शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है जो हाथ सभी का नीचे किया है। 10वें अध्याय के श्लोक संबंधी जो हमने पॉइंट सुने हैं सारे, उसे संक्षेप में बताना है कि इन विभूतियों के बारे में पॉइंट्स में क्या बातें हमने समझी है। ज्यादा विस्तार न हो आपके उत्तर में। 10वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधी जितने भी पॉइंट्स हमने समझे उसे सार में बताइए कि विभूतियों के बारे में बाबा ने विशेष क्या बातें जो मुरली पॉइंट्स हमने समझे उसमें बताई है। फोन अनम्यूट है किसी का? शांति। ओम शांति। नंबर 531। हाँ जी। श्लोक ने बताया, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सनानिम अहं स्कंद सरसां अस्मि सागर। इसमें 3 मुख्य विभूतियों के बारे में बताया। पहला है पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति, सेनाओं में मुख्य है स्कंद, और तीसरा है जितना सरोवर है उनमें मुख्य है सागर। पहला है बृहस्पति। ये बृहस्पति मतलब जितने 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह तो उनमें से सबसे बड़ा है बृहस्पति। और बृहस्पति जो है जो परमात्मा पाठ है, अर्थात इसको बाबा ने प्रजापिता नाम दिया और शास्त्र में प्रजापति नाम है। वो सबसे बड़े होने के कारण उससे सब टकराते हैं तो वो हार जाते हैं और वो उनके मुंह में सब समा जाते हैं। वो सबसे परमात्मा पाठ होने के कारण ऊंचा है। इसी तरह दूसरा विभूति बताया
सेनापति स्कंद। स्कंद का मतलब बताया। स्क माने क्या, कंद माना क्या, कंद माना मूल, मूल माना जो विधर्मी है, विधर्मियों में मूल है। जैसे जो मानस पुत्र पैदा हुए थे, 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र, उनमें से जो पहला तो देवी देवता सनातन धर्म का है, बाकी जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन है, उनमें से जो मुखिया विधर्मी है इस्लामी, वही है मूल, वही है 6 मुख से बात करने वाला कार्तिकेय। क्योंकि उनको 6 कृतिकाओं से पालना मिलता है। कृतिका मतलब बताया जो प्रकृति नहीं, जो प्रकृष्ट रूप में कृति कर्म करने वाले नहीं, कर्मेंद्रियों को प्रधानता से कर्म करने वाले हैं। यानी वो कर्मेंद्रियों को प्रधानता देते हैं, कोई ज्ञानेंद्रियों को प्रधानता नहीं देते हैं। तो वो धर्म जो है वो 6 धर्म है, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, ये 6 धर्म, ये आस्तिक 6 धर्म है। तो उनसे कनेक्शन, ये कृतिकाओं से कनेक्शन होने के कारण वो जो इस्लाम धर्म का मुखिया यानी कार्तिकेय है, वो भी ज्ञान में आते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं, और पहले पहले जाकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में सेवा करते हैं, जो कि अभी भी जोगियों के हैंड्स बने हुए हैं। लेकिन जब उनका तमो प्रधान होता है, वो जाकर के कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारों में जाकर के ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें असलियत बाप की परिचय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए बोला वो तिक तिक करने वाले कार्तिक। तो उनको भी सेनापति दिखाया जाता है। वो है हिंसक युद्ध करने वालों का सेनापति, हिंसक युद्ध करने। तीसरा पॉइंट है जो सरसा, जो सागर, सरोवरों में सागर है। जो जितने नदियां नाले हैं वो नदी नाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा है सागर। वो नदी नाले जाकर के सागर में समा जाते हैं। ऐसे तो सागर एक ही है, लेकिन अनेक 7 धर्मखंड होने के कारण अलग अलग देशों के विभाग में विभक्त हुआ सागर अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में सागर एक ही है जिसमें सब आकर के समा जाते हैं। और वही धरणी को घेर के रहता है, क्योंकि 3 भाग सागर हो जाते हैं और 1 भाग धरणी होता है। तो धरणी के गोद में, सागर के गोद में धरणी समाया। इसमें सार हुआ कि सागर जो है वो वही परमात्मा पार्ट है, और जो पुरोहितों में जो बृहस्पति वो भी परमात्मा पार्ट है, और जो कार्तिक है वो 11 रुद्र में से एक है। ठीक, आगे इसी प्रश्न के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है। जो 10वें अध्याय के पॉइंट हमने समझे श्लोक के, उसी को एक बार फिर से सार में बताइए, क्या बातें हमने समझी है। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, 2510 नंबर डोमियोली। हाँ जी, हाँ, विचली पॉइंट है उसका। पुरोहितों में सबका मुख्य बृहस्पति जब सारी सृष्टि में माता जी पूरा पढ़ हाँ, के नहीं बताइए, जैसे सार बताइए, सारे पॉइंट्स में हमने क्या बातें समझी है, ताकि समय बचे। हाँ, 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे मुख्य है, जिसमें शास्त्र को प्रजापति कहा है। फिर ब्रह्मा बताए पतियों का पति कि 9 ग्रह में आपस में टकराते हैं, लेकिन बृहस्पति किससे टक्कर नहीं, सारे संसार की रक्षा करने में सक्षम है। और स्कंद का बात बताया, तो स्कंद में है कि दुनिया रावण की जांच शुरू होती है। मूल कौन है, तो शिव का एक बच्चा कहते, त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव, देव महादेव, शिव का बच्चा बताते हैं। सत्य कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बनती है, राम वाली आत्मा शिव बाबा का पाठ हो जाती है। एक के प्यार करने वाले से ही तीखा बच्चा इब्राहिम बताया, तो उसमें ही प्रवेश अधर्म करता है। जन्म देला बीज है तो विकार में भी बीज हो जाएगा। फिर आगे बताया 6 सप्तर्षियों में कृतिका, तो कृतिका की बात है कि कर्मेंद्रियों का कर्म करना, कृति यानी कर्म करना,
कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाले द्वापर से शुरू होता है। तो पक्के नास्तिक आस्तिक है। इब्राहिम बौद्ध क्रिश्चियन वो धर्म की बात बताई, 6 धर्मों का कृतिकाओं में श्रेष्ठ है ऐसे। और सेनाओं में जो बताई, बड़ा बच्चा शिवकार, बड़ा बच्चा शंकर, 2 बच्चे गणेश और कार्तिक। तो गणेश ज्यादा ज्ञानी है और कार्तिक है वो भक्ति में बताते हैं कि गणेश जो है वो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, कार्तिक पूरी दुनिया जाने को मोर पर सवार होके निकलते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? गणेश, ज्ञानी गणेश है। ऐसे ही 6 कृतिका की उसकी पालना होती है, इसलिए पालन करता है तो 6 धर्मों के संस्कार समाये जाते हैं। तो कार्तिक एक असुर देव का पार्ट में सेनापति का पार्ट बजाता है। युद्ध में विशारद होने के कारण वो सेनापति कहा जाता है। और सागरों में बताया, अरे सरोवरों में बताया, सरोवर वो सब है, उसमें श्रेष्ठ सब पानी मिलता है, सब नदी नाले का, तो सागर में ही समा जाता है। तो श्रेष्ठ है सागर सरोवरों में। ठीक है दीदी? ठीक है माताजी। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और 10वें अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है तो वो हाथ उठाइए। 10वें अध्याय के अभी तक जो 24 श्लोक हो चुके हैं उनका सार रेडी करने के लिए बताया था। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन हेलो, अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 26 13,103 13,103 मधुबन। झारसुगुड़ा। ठीक है, बताइए। 10 का 26 जो सर्व वृक्षों में विशाल वृक्ष अस्वस्थ रूप सृष्टि वृक्ष देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर किंतु सदा अस्थिर नारद, अस्थिर मन को नारद जैसे ज्ञान को जो जो आदिदेव गायक जो नारद जैसे ज्ञान को धारण करके सभी को बताने वाला ही एक ही सदाशिव कल्याणकारी कंपी मुनि अस्पष्ट वृक्ष का बीज जैसे है। माता एक ही जी, बाप से ही वो आज के टेस्ट में ये श्लोक है नहीं और आप पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से नहीं पढ़े हैं। उसमें भी अर्थ के अलावा आप कुछ और बातें उसमें बता रहे हैं। आज के टेस्ट में 10वें अध्याय का 24वां श्लोक है और आप 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो मैंने 24 का बता रही हूँ। पृथ्वी सौरभ है कपिलनाथ या काशीनाथ जो गंगा कहा जाता है, गंगा देवी, वो जो उसी का मैंने अर्थ बता रही हूँ। श्लोक थोड़ा मैं नहीं जानती हूँ बोलने के लिए। तो इसी को कहा जाता है जो गंगे 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 हो गई ये ब्रह्मा बाबा और उसी के साथ देने वाला शिव सदा शिव मास्टर भी बृहस्पति है। इसी को जानने से सब ज्ञान आ जाती है। ओम शांति।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट ओम है किसी? शांति। ओम शांति। रोल नंबर 1929। 19। 10वां अध्याय है 219। हाँ जी। विभूतियों 1 से 7 श्लोक में भगवान की विभूति और शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। फोन पहला सही श्लोक से है पकड़िए, आपका आवाज भगवान सही नहीं आ रहा है। श्री भगवानुवाच, ज्ञानियों में जो सुनने समझने और समझाने में सर्वोत्तम है, ऐसे दीर्घबाहु अर्जुन से भगवान ने कहा, फिर से मेरी वाणी सुनो, जो धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम है, जिसे मैं प्रीतिमान हुए तेरी हित की इच्छा से कहूंगा, क्योंकि सारे सृष्टि वृक्ष का उत्थान तेरे बीज रूप से है। दूसरा है, मेरे दिव्य प्रवेश तुंच शक्य प्रवेश करने योग्य प्रकृष्ट जन्म को न स्वर्ग के देवताओं ने, न द्वापर युगी मुनियों ने या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, ब्रह्म, ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव कालीन आदिश्वर मैं हूँ। तीसरा है, प्रकृति स्वाम औष्टव्य, भगवान अपनी चैतन्य प्रकृति शंकर को वश में रखकर इस सृष्टि पर आते हैं। इस अनुसार भगवान को जो अजन्मा, अगर्भा, अनादि और त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान, अव्यक्त मूर्ति जानता है, वह सबसे नष्ट मोह होकर सभी दुखों से, पापों से आधा कल्प के लिए संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं। चौथा है, बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति। माना यहाँ पर भगवान के जो काम के आधार पर नाम पड़ते हैं, त्रिनेत्री शंकर रूप, सारा सृष्टि ज्ञान, अकूट ज्ञान भंडारी रूप, एक शिव बाबा के सिवा सब में निर्मोही राजा हरिश्चंद्र के रूप में, क्षमा का सागर, सदैव इंद्रियों का वश करता जिननाथ महावीर रूप, शांति का सागर, ड्रामा की शूटिंग के सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति का आदि उत्पादक है, अभाव, भय और निर्भय भी है। पांचवा है अहिंसा ना, सर्व के सुखदाता, समता, पक्षपात रहित समान भाव, संतोष आशुतोष के रूप में, तपस्या, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या योगीश्वर महादेव के रूप में, दान, महादानी राजा हरिश्चंद्र के रूप में, यश, विश्व के ऊपर विश्व विजय प्राप्त करने वाले विश्वनाथ के रूप में, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव दृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। छठवा है पूर्वकालीन संकादिक 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण, ये सब भगवान के आत्मभाव है। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, विभूतियां है, जिनकी स्वर्ग में देवता और नरक में इस्लामी, बौद्धी आदि सारे मठ पंथ सहित 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा संसार में फैली है। सातवां है जो भगवान के इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप योग ऊर्जा को 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानते हैं, वह स्थिर रूप से योग ऊर्जा द्वारा शंकर की तरह शिव बाग से नंबरवार छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं। और इस पुरुषार्थ में जो शंकर है वो 100% शिव समान बन जाते हैं, इसलिए शिव के साथ भी शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। इसलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। 8 से 11 श्लोक में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 8वां श्लोक है शिव बाबा ही सारे जगत के आदि उत्पादक है और उनके पवित्र भाव से ही सारे सृष्टि के अच्छे बुरे कार्य चलते हैं। ऐसा संगम युगी ब्राह्मण जीवन में समझकर बुद्धिमान लोग
हृदय से भाव विभोर होकर भगवान को निरंतर याद करते हैं। 9वां है, भगवान के नाम रूप में ही जिनकी मन बुद्धि प्राण सदा लगे हैं, वे भगवान के क्रियाकलापों के विषय में ही एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए संतुष्ट होते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। 10वां है, प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को भगवान वह अव्यभिचारी बुद्धि योग देते हैं जिससे वे यहाँ ही भगवान के साकार रूप को पहुंच जाते हैं। 11वां है, ऐसे निरंतर योगियों पर दया करने के लिए ही भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में जो सदैव आत्मिक भाव में स्थित है, उस ध्रुव तारा मिसल चमकते हुए त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा द्वापर कलयुग में माया रावण से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगमयुगी ब्राह्मणों में नष्ट कर देते हैं। इसके लिए मुरली पॉइंट है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। 12 से 18 श्लोक में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा और योग शक्ति का को कहने के लिए प्रार्थना। 12वां श्लोक है, अर्जुनवाद, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, सदैव शाश्वत दिव्य पुरुष है और अनेक विशेष रूपों में प्रकट होते हैं। आप अगर्भ और जन्मा होने से मुझ अर्जुन में दिव्य प्रवेश के कारण आदि अनादि देव है। 13वां है, आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों और देवर्षि नारद ने, असित देवल ने और कपिल मुनि वेद व्यास ने कहा है और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। इसलिए कहा जाता है, पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल सकता नहीं। 14वां है, हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, आप जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। 15वां है, रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर, देवादिदेव जगतपति, आप स्वयं अजन्मा और त्रिकालदर्शी होने के कारण ही अपने अर्जुन रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। 16वां है, 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण ऐसे 11 विभूतियों द्वारा स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप शांति धाम में बैठ जाते हो और आप त्रिकाल यज्ञ आदिश्वर ही सारे श्रेष्ठ दैवी जीव आत्मा रूप विभूतियां बताने में समर्थ हो। 17वां है, हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार सागर मंथन करता हुआ आपके अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे जैसे पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य है। 18वां है, हे अवधर दानी शिव बाबा, अपनी योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी विशेष विभूतियों को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अनंत अकूट भंडार युक्त ज्ञान अमृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। 19 से 42 श्लोकों में भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन। 19वां श्लोक है, श्री भगवानुवाद, हे ज्ञान अर्जन अर्थ पंडित, पूर्व में श्रेष्ठ मेरे रति, सर्वप्रथम अपनी आसपास दिव्य विभूतियां तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि सृष्टि वृक्ष के बीज मेरे विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं है। 20वां है, हे अर्जुन, मैं चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा सभी आत्माओं में ऊर्जा रूप में स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और अंत महाविनाश में अंत करता मैं ही हूँ। 21वां है, ज्योतिमान पदार्थों में चैतन्य आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ, 49 मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, चारों वेदों में सामवेद हूँ, रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ,
वसुदेव में वासुदेव हूँ। इंद्रदेव। 11 प्रबल इंद्रियों में मन रूपी चंचल हनुमान हूँ और प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतन शक्ति में ही हूँ। 23वां है, मैं 11 रुद्र गणों में महारुद्र शिव शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वस्तुओं में ज्ञान योग से पवित्र करता पावक अग्नि हूँ और शिखरों में एवरेस्ट ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। 24वां है, पुरोहितों में सबका मुखिया पतियों का पति बृहस्पति देव हूँ। ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ और सरोवरों में ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। ओम शांति। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? 10वें अध्याय का सार बताने के हिसाब से ही फोन किसी और का अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 21,411। हाँ जी। ये 10वां अध्याय है, विभूति योग नाम है इसका, और इसमें 1 से 7 में भगवान की विभूति और योग शक्ति का बारे में बताया जाएगा और उसका फल के बारे में बताया गया। तो भगवान बोलते हैं, पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि हे दीर्घबाहु, ये जो गीता ज्ञान है, ये ज्ञान मैं तेरे को सुना रहा हूँ, क्योंकि तू ही जो है राजयोग से विश्व विजयी बनने वाला होता है ना। और ये परम श्रेष्ठ ज्ञान जो है मैं तेरे को समझा रहा हूँ, जो किसी भी जैसे जो सातकुरियों के जो विदर्भी ब्राह्मणों की जो सातकुरियों के उन सब के भी ज्ञान से परम श्रेष्ठ ज्ञान है क्या, परम ब्रह्म का ज्ञान बताता हूँ। और इससे क्या होता है कि परम सिद्धि प्राप्त होती है। ये वो तेरे हित की कामना के लिए कहता हूँ। फिर बोलागा कि दूसरा अध्याय 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला कि मेरे इस जन्म को, प्रकाश जन्म को, दिव्य प्रकाश जन्म को कोई देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, और क्योंकि मैं ये सबका आदिश्वर, आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। फिर बोला है भगवान ने कि जो मुझको अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानते हैं, वो मनुष्य में हो रही सब पापों में भरी भांति मुक्त हो जाता है। फिर भगवान के गुणों के बारे में बताएगा 10वें अध्याय के 4थे श्लोक से। क्या परमपिता के जो गुण हैंगे वो षष्ठी बीज महादेव द्वारा दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं कि जैसे जो निर्णय शक्ति का जो है उस रूप में बताया जाएगा, जो भगवान की निर्णय शक्ति के रूप में बताया गया है। और जैसे जो एकलव्य का जो रूप बताया गया कि जो सारा सृष्टि ज्ञान जो सिर्फ उसी से सुनता है और उसी से प्यार करता है। फिर निर्मोही बता दिया, तो उसके लिए जो एग्जाम्पल के रूप में बताएगा हरिश्चंद्र का उदाहरण बताया, क्षमा भाव के बारे में बताएगा, सत्य, दमन, शांति, सुख दुख और सांसारिक उत्पत्ति अभाव, भय अभय भी, जो किसी को दुख नहीं करना, ये सब भगवान के गुण है क्या। तो ये समान भाव, संतोष जो है, तपस्या, दान, यश, अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव काय से पैदा होते हैं, वो मेरे ही सृष्टि बीज महादेव से ही पैदा होते हैं। फिर बाबा ने बताया कि मतलब 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि जो 4 मानस पुत्र हैं, सनकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण हैं, वो कौन से, वो है मेरे जो है आत्मभाव से ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग नरक की जो भी है देवता, इस्लामी बुद्धि, सारे मठपन धर्म जो है 11 रुद्र गणों की पैदाइश। कौन से 4 तो मानस पुत्र है और 7 महर्षिगण है। और ये जो विभूतियां हैं, जो मेरी विशेष रचना विभूतियों को, महादेव रूपी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्वों पूर्वक गहराई से जानता है। वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के भाव पर शिव ज्योति में नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं, क्योंकि शंकर ने तो ये करके बताया, इसीलिए तो उनका नाम जोड़ाएगा, शिव के साथ नाम जोड़ाएगा। वो उसने अच्छी तरह समझा तो इसलिए नाम जोड़ाएगा। और इसीलिए ये परंपरा पड़ गई है भारत में कि एंसेंस के नाम से जो आज भी सामाजिक व्यवस्था में अपने फर्म का नाम लिखते हैं। और फिर बाबा ने बताया कि मैं ही मतलब जो 8 से 11 में फल और प्रभाव के बारे में बोला क्या
कि 10वें अध्याय के 8वें में बोला है कि शिव प्लस बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक है। और जो इस बात को अच्छे से प्यार से दिल से भावना से मानते हैं क्या, वो मुझे निरंतर याद करते हैं। और नहीं तो कि अगर वो प्यार भावना भाव के नहीं करते हैं तो दूसरों को याद करते रहते हैं, और भूत प्रेत को याद करते रहते हैं, धन पिताओं को याद करते, फरिश्ता को याद करते, तो अन्य देवी देवता को याद करते। फिर बाबा ने बताया कि 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताएगा कि मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूप आदि में ही जिनके प्राण लगे हैं, वो एक दूसरे को समझाते हुए क्रियाकलाप में जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप कर संतोष पाते हैं, तो वो सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। फिर इसी तरह से 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला कि प्रीतिपूर्वक याद करने वाले वो निरंतर योगियों को एकाग्र अव्यभिचारी बुद्धि योग देता है भगवान खुद, जिससे वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। प्राप्ति हुई ना, फल हुआ ना, फल की प्राप्ति हो रही है यहाँ से। और बोलाएगा कि 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताएगा कि जो बुद्धिमानों की बुद्धि जो है, सदाशिव ज्योति मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आते, भगवान खुद लाते ना, इसलिए बोलाएगा वो कौन रहेगा, जो ध्रुव तारे मानिन चमकता हुआ हैगा, जो भगवान हैगा वो ज्ञान दीपक से शिव की माया रावण की अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगम युग की ब्राह्मण में नष्ट कर देता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि रीते ज्ञानान मुक्ति। फिर 12वां अध्याय। आप जी जी दीदी, आप रुकिएगा, आगे और किसी को बताने के लिए बोलते हैं, ठीक है? जी जी, बहुत ओम से हाथ शांति। उठे हैं ना, इसलिए। हाँ जी जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हाँ जी, हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। सार बतानी है ना दीदी? हाँ, 13वें श्लोक से आप बताइए आगे 24वें श्लोक तक। रोल नंबर बताइए माता जी पहले। 16/4/85। ठीक है, बताइए अभी। 13 अध्याय को 13 श्लोक 13वें को श्लोक से। 13वें श्लोक को सार इस प्रकार है कि शिव बाबा के विषय में ऋषि महर्षि देवता व्यास नारद ने कहा कि स्वयं आप ही बता रहे हैं कि 14वां अध्याय को सार है, आपकी व्यक्त भाव को कोई नहीं जानते हैं, देवता न दानव। और 15वां, सर्वोत्तम प्राणी का जन्मदाता भूतेश्वर जगतपति आप स्वयं ही अपने मुकर्रर रथ द्वारा अपना परिचय देते हो। और 16वां, दैवी जीवात्म रूप विभूतियों बताने में समर्थ हो। और 17वां, हे योगेश्वर मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हूँ। और 18वां, आपको जान सकता हूँ। और अवधरदानी शिव बाबा अपनी योग शक्ति और विभूति को दोबारा विस्तार में कहिए। मुझे इस अखुट अनंत ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे। और भगवान ने बोले, और भगवान बात, मेरे विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं है, फिर भी तुझे बताऊंगा। 20वां, ये निंद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा रूप सब प्राणियों को आधार द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों को आदि मध्य और अंतमय हूँ। और 21वां, ज्योतिमान किरणों में आत्मा ज्योति चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ, आदित्य में विष्णु हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। और 22वां, वेद में साम वेद हूँ, सोम में गीता ज्ञान, और वसुओं में वासुदेव शिव का पुत्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों में चेतन शक्ति हूँ। और 23वां, रुद्रगण में माँ रुद्र शंकर हूँ, राक्षसों में उत्तर दिशा का कुबेर हूँ, वसुओं में पावक अग्नि हूँ, और शिखरों में एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट माना एवर ईस्ट पूर्वीय सभ्यता श्रेष्ठतम सभ्यता हूँ। और 24वां, कार्तिकेय और सरोवर में सागर हूँ। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, सार बताने के समय है ना, आप शायद उतना गहराई से श्लोक पढ़े नहीं है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा जैसे स्पष्टता नहीं है आपके बताने में।
अच्छा श्लोक का ठीक है सार दीदी। बताने में ऐसे होना चाहिए कि उस श्लोक की सारी बातें आपके वाक्य में आनी चाहिए और श्लोक का भाव भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए हाँ जी 16वां श्लोक का उदाहरण बताती हूँ आपको, हाँ जी 15वें श्लोक का बताती हूँ। आप कुछ सर्वोत्तम ऐसे पढ़ करके फिर अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं ऐसे बताएं। वास्तव में यहाँ रूहों में सर्वोत्तम ये तो शिव बाबा का टाइटल बताया हुआ है ना। तो इस श्लोक का मूल बात ये बुद्धि में रखना है कि सदगुरु स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। ये श्लोक खास इसी हिसाब से है कि भगवान स्वयं ही अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और वो अपना परिचय खुद ही देते हैं। तो आदम भी और परम पिता शिव भी वो दोनों अपना परिचय बताते हैं ना। तो हाँ ऐसे जी ही सारे श्लोकों को अगर 2-3 बार अर्थ को बार बार गहराई से पढ़ेंगे ना तो उसमें हाँ क्या जी बात बताई जा रही है वो समझ में आएगा, तो आपको सार बताने में सुविधा होगी। आप पहली बार ठीक है बताए दीदी। हैं ना इसीलिए बताया आपको। ठीक है माता जी। हाँ जी ओम शांति। अभी हाथ से ऐसे कोई है जिन्होंने महाभारत युद्ध का प्रैक्टिकल समय अभी है इस टॉपिक पर रेडी किया हो? महाभारत युद्ध का समय अभी का चल रहा है, इस टॉपिक पर किसी ने रेडी किया है तो वो हाथ उठाइए। दो 3 मिनट का ही समय है सिर्फ, उतने में ही आपको अपना टॉपिक बताना होगा 3 मिनट के अंदर, तो ताकि टाइम पूरा हो जाए क्लास का। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति नंबर? दीदी। रोल हाँ नंबर? नंबर 22,050। 22,050। 50। हाँ जी। हाँ ये हम बता सकते हैं ना कि महाभारत युद्ध का समय अभी भी चल रहा है। इसके लिए ये से गीता है हमारा संपूर्ण विश्व मानव जाति भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है और इसमें मतलब ये बताया गया है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है और जिसमें भगवान वाच्य कहा गया है। तो माता जी आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। This meeting is being recorded. अभी टाइम भी हो गया है इसीलिए माता जी का नेटवर्क भी कट हो गया, तो और भी जिनके हाथ उठे हुए हैं लेकिन समय नहीं है, इसीलिए अगले टेस्ट में ये टॉपिक पर प्रश्न रहेंगे। आज के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले अध्याय का 26वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 26। श्लोक है
तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि आज महाभारत युद्ध का जो प्रसंग है वो आज के समय की ही बात है, वो किस श्लोक के आधार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि कलयुगी दुनिया में ढेर सारे संबंधी होते हैं, उनके संबंध निभाने में ही सबसे ज्यादा कलयुगी मनुष्यों को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सारे संबंधों के नाम ही इस श्लोक में बताए हैं। तो इससे ही ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में ये अभी के कलयुगी समय की ही बात है। जैसे कि श्लोक का अर्थ देखते हैं, धर्म युद्ध में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को उसी तरह है पार्थ, विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपितारू बाबाओं, विद्वान आचार्यों, पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह अनेकों सगे संबंधियों को स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच में स्थित हुआ वहां देखा। तो इस बात को तो हम पहले भी समझ रहे हैं शुरू से ही कि ये धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का युद्ध है। तो यहाँ पर जैसे अगले श्लोक में ही जो पॉइंट दिया हुआ है कि सभी नंबरवार अर्जुन है और सभी शुरुआत में अज्ञानता की स्टेज में होते हैं, तो मोह में फंस जाते हैं। तो इसके अनुसार ही जो पुरुषार्थी नंबरवार अर्जुन है, तो जब धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का ये युद्ध है, तो सभी की व्यक्तिगत स्तर पर भी महाभारत युद्ध का संघर्ष चलता ही है। इस हिसाब से भी ये श्लोक है। महाभारत युद्ध के प्रसंग में जैसे अलग अलग टॉपिक हमने समझे हैं। एक युद्ध है कि सभी व्यक्तिगत स्तर पर नंबरवार ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हैं, तो सभी का अपना भी व्यक्तिगत महाभारत युद्ध है। जैसे कि अपने लौकिक सगे संबंधियों के साथ युद्ध होता है, उनसे नष्ट मुआ होना होता है। एक है कि बेसिक दुनिया से भी जब निकल के आते हैं तो भी वो बेसिकली ब्राह्मण परिवार के वो भी देह के संबंधी है, उनसे भी नष्ट मुआ होना, उस समय भी एक युद्ध का प्रसंग है। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी, साथ में तीसरी जो लौकिक दुनिया हमने देखी, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी युद्ध है और साथ में जो सामूहिक युद्ध भूमि है बड़ी, जो 500-700 करोड़ की दुनिया, तो उस समय भी एक जो बड़ा संघर्ष है स्वर्ग स्थापना के लिए, तो वो भी युद्ध है। और इसमें ही जो पॉइंट में भी बात बताई है कि भाई, बाप, मामा, चाचा, काका सभी संबंधी दुश्मन बन जाते हैं। तो इस आधार से यह श्लोक इस प्रसंग को स्पष्ट करता है कि कलयुगी दुनिया में ही ये ढेर संबंधी होते हैं और तभी की ही महाभारत युद्ध के प्रसंग की बात है। और अगला है 27वां श्लोक नंबर 27। इसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था कि मोह के कारण ही सबसे ज्यादा दुख होता है। तो इसके लिए इस श्लोक में जो बताया हुआ है, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया परयाविष्टो विषिदंतम इदम अब्रवीत। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सबके मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए बोला। तो इस श्लोक में ये बात है कि जब युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हो गया तो उन्होंने सभी को देखा, तो वो सगे संबंधियों का युद्ध के बाद जो विनाश होगा, अर्थात सत्य असत्य के युद्ध में जो असत्य का साथ देंगे,
तो उनकी तो अनिश्चय रूपी मौत निश्चित है। और जैसे कि बड़े रूप में महाभारत युद्ध यदि देखे तो विनाश काल में जिन्होंने भी भगवान को पहचाना नहीं तो उनका विनाश तो निश्चित है। तो ये सब बातों को देख करके अर्जुन के बुद्धि में समीक्षा की, अर्थात युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन के मन में मोह जागृत हुआ और फिर उसे विषाद हुआ, अर्थात दुख होने लगा। तो यही अज्ञानता की स्टेज यहाँ बताई कि सभी नंबरवार अर्जुन है और सभी को ही ये जो मोह है वो बना रहता है। अभी 10वें अध्याय का 24वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। इसमें बताया है पुरोहितों में सबका मुखिया, पतियों का पति सदगुरु बृहस्पति देव। तो इसमें जैसे कि हमने पॉइंट में ये बातें समझी है, बृहस्पति अर्थात जो बड़े से बड़ा पति है। अब जब सारे ग्रह की आपस में टकराहट होती है, टकराहट होना अर्थात सिद्धांतों में टकराहट। एक तो है जो ऊपर आसमान में जड़ ग्रह है उनकी तो स्थूल टकराहट, और उसके ही चैतन्य जो यहाँ पर 9 ग्रह या 9 नक्षत्र जो बताए जाते हैं, अलग अलग नक्षत्रों की बात, तो यहाँ पे जो ग्रह है वो आपस में टकराना अर्थात सिद्धांत जो आपसी मत है उसमें टकराहट होना। तो जब ऐसी टकराहट हो जाएगी तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बृहस्पति है जो बड़े से बड़ा पति, अर्थात उसका चैतन्य पाठधारी जो प्रजापति बोला हुआ है, पतियों का पति है वो, तो बड़े से बड़ा पति दक्ष प्रजापति भी जिन्हें कहा गया है, तो वो नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं नष्ट होता? क्योंकि उनको भगवान का डायरेक्ट संरक्षण मिला हुआ है। अब ये संगम युग में जब तक फाइनल सृष्टि न बने तब तक ये टकराहट जो है शीत युद्ध की तरह अंदर ही अंदर संकल्पों से, वाइब्रेशन से चलते रहती है और वही बड़ा रूप लेती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। एक ही वो बृहस्पति जो है वो सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसी के लिए बताया जो पतियों का पति ऐसे क्यों कहा हुआ है। पति मतलब रक्षा करने वाला, तो सारे संसार की रक्षा करने के लिए वो बृहस्पति समर्थ है। ये तो एक विभूति हो गई। बृहस्पति अर्थात जो मुकर तनधारी वही प्रजापति है, दक्ष प्रजापति, वही बड़ा से बड़ा पति जो सारे संसार की रक्षा करने में योग बल के आधार से समर्थ है। दूसरा जो उल्लेख आया हुआ है सेनापतियों में कार्तिकेय, तो उसमें कार्तिकेय की कुछ विशेषताएं बताई। एक तो ज्ञान शस्त्रों से सज्जित है, दूसरा 6 धर्मों की जो माताएं हैं और 6 कृतिकाएं उनसे उसका पालन पोषण हुआ है। तो ऐसा सेनापतियों में वो कार्तिकेय। तो इसमें जो बातें हमने समझी कि कार्तिकेय के लिए ही शास्त्रों में और एक नाम बताया जाता है स्कंद। स्कंद का अर्थ बाबा ने बताया, स्कंद मतलब इस कंद, इस कंद मतलब कंद जो है जड़ को कहा जाता है। तो इस दुनिया में सबसे मूल जड़ कौन सी हुई? जो रावण राज्य की शुरुआत करने के निमित्त बनती है। रावण का पहला मुख है काम विकार, और इसी आधार से उस रावण राज्य की शुरुआत करने वाली मूल जड़, उसके बारे में बताया है कि वही इन सब विकारियों का बीज है। अब इसके बारे में पॉइंट में तो बहुत लंबा क्लैरिफिकेशन दिया था। जैसे आधार मूर्त है उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है और फिर उसका भी जो बीज है और राक्षसी सृष्टि का बीज और स्कंद अर्थात ही वो कार्तिकेय के लिए ही स्कंद शास्त्रों में बताया जाता है। अर्थात तो रावण का पहला मुख मूल जड़ हो जाती है और
6 कृतिकाओं से पालन होता है कार्तिकेय का। तो 6 कृतिकाएं अर्थात कृति अर्थात कर्म। तो यहाँ पर ये जो 6 धर्म वाले हैं वो कर्मों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ज्ञान इंद्रियों को इतना महत्व नहीं देते हैं। एक देवता धर्म वाले ही है जो ज्ञानेंद्रियों का श्रेष्ठ आचरण करते हैं, और बाकी जो भी विधर्मी है वो कर्म प्रधान है, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही उसे प्राधान्यता देते हैं। तो उन 6 कृतिकाएं अर्थात जो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, इन 6 धर्मों से कनेक्टेड जो ऐसी 6 माताएं हैं उनके द्वारा कार्तिकेय का पालन होता है, ऐसे बताया। और इसके अलावा ये ज्ञान शस्त्रों से सज्जित है और सेनापति है। ज्ञान शस्त्रों से सज्जित के लिए जैसे बताया कि ज्ञान तो उन्होंने ली है, भट्टी भी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करता है। कार्तिकेय जो है उन्होंने ही जाकर के दक्षिण भारत में जैसे कि जो सेवा की, ज्ञान की टिक टिक की है, उस आधार से वहां से अभी भी आत्माएं निकल रही है। तो फाउंडेशन तो डालता है लेकिन खुद जो है भक्ति मार्ग में घूमते रहता है, इस हिसाब से बताया। और इसके अलावा सागर की बात बताई, सरोवरों में ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। तो वो सबसे ज्यादा सागर के लिए जो बताया हुआ है, सारी दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाता है और ये सारे जो धर्म खंड अभी अलग अलग सागर में विभाजित दिखने में आ रहे, वास्तव में सागर तो एक ही है, लेकिन धर्म खंडों के कारण इसे अलग मान लिया जाता है। तो अंत में ये सारा सागर एक ही दिखाई देगा। तो ऐसा वो ज्ञान जल का विशालतम सागर है जिसमें सब जगह का पानी आकर के मिल जाता है। और वो सागर जो है धरणी माता का पति है। इस हिसाब से भी जो पॉइंट हमने समझा था कि इस दुनिया में अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो 3 हिस्सा सागर है, एक हिस्सा धरणी माता है। तो धरती सागर की गोद में समाई हुई है, इस हिसाब से बताया धरणी पति रूप सागर। तो ये विभूतियों के बारे में एक तो शास्त्रों में जो वर्णन है वो भी देखा हमने, और प्रैक्टिकल में चैतन्य में वो विभूतियां क्या विशेष पार्ट बजाती है। विशेष पार्ट यही है जैसे बृहस्पति बड़े ते बड़ा पति है, सबका संरक्षण करने के समर्थ है, ऐसे ही कार्तिकेय जो हिंसक युद्ध करने के लिए सेनापति बताया, लेकिन वो ज्ञान शस्त्रों से सज्जित भी है। तो सबसे पहले पहले वो जब शुरुआत होती है तो ज्ञान की शुरुआत या प्रचार करने के लिए वो निमित्त बन जाता है, इस हिसाब से उनको बताया। और सागर, वो तो ज्ञान जल तो है ही, ज्ञान का सागर विशाल, उनमें तो उतना ज्ञान अथाह भरा हुआ है ही। तो ये विभूतियां हमने इस श्लोक में समझी है। और यहाँ पर इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।